नमस्कार। एक परामर्श के YouTube के मोहल्ले में आपका फिर स्वागत है। सबसे पहले सलाम उन लोगों को जो इस मार्केट में अब तक बने हुए हैं, और उन लोगों को भी दिल से सलाम और बहुत सारी हिम्मत जिनका मार्केट में रहना अब एक मजबूरी बन गया है। क्योंकि लॉकडाउन में जिन लोगों ने मार्केट में पहली बार कदम रखा था, उन्होंने काफ़ी टाइम तक मार्केट का बुल रन देखा, और अब पिछले दिनों से जो मार्केट में चल रहा है वो शायद उनके लिए एक लेसन है कि मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं रहती। हालांकि थर्सडे और फ्राइडे को यानी 26 और 27 मई के आसपास मार्केट में कुछ तेजी बनी, लेकिन क्या ये 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात साबित होगी या तेजी बरकरार रहेगी, ये कोई नहीं जानता। मार्केट और गिरेगी तो कितनी गिरेगी, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, ये किसी को नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। अगर आपको कोई चार्ट दिखाकर उसमें टेक्निकल इंडिकेटर लगाकर ये समझाने की कोशिश करे कि मार्केट इस लेवल तक गिरेगी या ये लेवल क्रॉस करेगी तो बढ़ेगी, तो समझ लेना वो सिर्फ एक अंदाज़ा है, वो सिर्फ एक अनुमान है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तब काम आता है जब हमारा फंडामेंटल कांस्टेंट रहता है। इकोनॉमिक्स में जिसे कहते हैं ना कि इफ़ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इफ़ अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, हिंदी में बोले तो अगर अन्य तथ्य समान रहे तो ऐसा होगा। तो फंडामेंटल पहले है, टेक्निकल उसके पीछे पीछे है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि मार्केट का हम बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये हमें पता है कि मार्केट जो आखिर इन दिनों इतना वोलेटाइल हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है इन्फ्लेशन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकार ने महंगाई के खिलाफ कमर कस ली है। पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल को 9.5 रुपये और डीजल को 7 रुपये पर लीटर सस्ता किया गया, और अब तो सुना है कि नींबू भी सस्ते हो गए हैं। एनीवे, जहां पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ वहीं दूसरी तरफ व्हीट और शुगर की एक्सपोर्ट को भी बैन किया गया। जहां व्हीट की एक्सपोर्ट को इमीडिएट बैन किया गया, हालांकि बाद में इसमें सरकार ने कुछ राहत देते हुए उन कंसाइनमेंट की एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया जो कस्टम में 13 मई या उससे पहले तक एंटर हो चुके थे। और अब 1 जून से सरकार ने शुगर की एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी है। गेहूं और चीनी की एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का पर्पस ये है ताकि देश में फूड सिक्योरिटी बनी रहे, शॉर्टेज ना हो, डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉपर सप्लाई हो और प्राइस कंट्रोल में रहे। नहीं तो श्रीलंका में जो हुआ है वो सबको पता है। मेटल सेक्टर में भी आयरन एंड स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। आयरन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो पहले 30% थी उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, और जो स्टील के ऊपर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। मेटल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का रीज़न डोमेस्टिक मार्केट में मेटल के प्राइस को कम करना है जो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते 7वें आसमान पे पहुंच गए थे। दूसरा रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर। अभी तक लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, और ये लड़ाई कब तक चलेगी और किस दिन क्या मोड़ ले लेगी ये कोई नहीं जानता। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटिश रिटेलर मार्क्स एंड स्पेंसर ने भी रशिया से बाहर होने की अनाउंसमेंट कर दी है। तीसरा रीज़न है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। इन्फ्लेशन के चलते यूएस फेड भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, और इंडिया में भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है और आगे भी बढ़ा सकता है, जो मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चौथा रीजन है ग्लोबल मार्केट। एक कहावत है, व्हेन द यूएस स्नीज द वर्ल्ड कैच कोल्ड। अगर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन छोड़ दे तो ग्लोबल मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट थी, जिसका असर इंडियन मार्केट में भी देखा गया। तो अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। 5वां रीजन है जीएसटी रेट। जैसा हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि सरकार प्लानिंग कर रही है जीएसटी रेट में बदलाव करने की। नॉन फूड आइटम जो आज की डेट में टैक्स फ्री है, सरकार प्लानिंग कर रही है कि उसका रेट बढ़ाकर 3% किया जाए, और जिन प्रोडक्ट्स पर आज की डेट में 5% का जीएसटी है, सरकार 5% के स्लैब रेट को ख़त्म करके उसको बढ़ाकर 8% कर सकती है। हमें ये उम्मीद थी कि ये अनाउंसमेंट मई में आएगी, लेकिन अब हो सकता है ये अनाउंसमेंट जून या जुलाई के आसपास आए। अब बात करते हैं कि करना क्या है। जो लोग कमज़ोर दिल वाले हैं वो कुछ दिनों तक मार्केट से दूर रहें जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती, और जो बने रहना चाहते हैं वो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करें।
अगर पहले से किया हुआ है, लॉस में है, तो हर गिरावट पे उसे एवरेज करते रहिए। विजन आपको अपना लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहिए। इस तरह की मार्केट में बड़े प्रॉफिट की उम्मीद मत रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें अपना सिर्फ और सिर्फ सरप्लस फंड इन्वेस्ट करना है। हमें किसी से उधार लेकर या अपने इमरजेंसी फंड को मार्केट में नहीं लगाना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।